की स्टार्टिंग हमें एक पुराने समय को दिखाते हुए होती है। एक आदमी को जिसे कुछ सिपाही पकड़कर फांसी पर ले जा रहे थे, मगर वो उनसे छूटकर भाग जाता है। उसे एक और कैदी दिखाई देता है जो कि पानी मांग रहा था और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। पहला कैदी उसे पानी दे देता है, तभी वहाँ पर सिपाही आकर उसे पकड़ लेते हैं और फांसी पर ले जाकर चढ़ा देते हैं। सीन अब शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर हमें एक रामनाथ नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले एक किलर हुआ करता था। वो लोगों को मारा करता था और उसी से ही अपना खर्चा चलाया करता था, लेकिन वो अब ये सारे काम छोड़ चुका था और एक नई जिंदगी जीना उसने शुरू कर दिया था। एक कंपनी में उसने सेल्समैन का काम करना शुरू कर दिया था। कंपनी की तरफ से उसे एक सिरार नाम के गांव की तरफ जाना था। गाड़ी का ड्राइवर उसे बीच रास्ते में ही उतार देता है और उसे आगे का रास्ता बताए बगैर वहां से चला जाता है। काफी अंधेरा हो चुका था, रामनाथ को समझ में नहीं आ रहा था। अंधेरा होने के कारण वो रास्ता भटक जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो उधर जाने लगता है। पास जाने पर उसे एक आदमी मिलता है जिसे हम मूवी में पिशाच नाम से जानेंगे। वो रामनाथ के साथ कविताओं में बात कर रहा था, जिससे मालूम होता है कि वो कवि होगा। रामनाथ पनघटा गांव का रास्ता पूछता है, जिस पर पिशाच उसे रास्ता बता देता है। रामनाथ पिशाच के बताए हुए रास्ते पर चल देता है, लेकिन आगे जाने पर उसे एक जानवर रूपी आदमी मिलता है और रामनाथ पर अटैक कर देता है। क्योंकि रामनाथ एक किलर था, तो वो उस आदमी का आसानी से मुकाबला कर लेता है और वो वापस पिशाच के पास आ जाता है। पिशाच उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, तुम चाहो तो रात वहाँ पर बिता सकते हो और सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। क्योंकि रामनाथ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, तो वो पिशाच के साथ चल देता है। रास्ते में वो देखता है कि पिशाच किसी भी पत्थर से नहीं टकरा रहा है, बल्कि उस पत्थर के आर पार हो जा रहा है। उसे ये देखकर थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, तो वो पिशाच के साथ में ही चलता रहता है। झोपड़ी के पास जाकर देखता है कि झोपड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और हम वहाँ पर पिशाच की आंखें ब्लैक होते हुए देख पाते हैं और वो कुछ चैंटिंग करता है और वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। रामनाथ अंदर जाकर देखता है कि अंदर एक चेयर रखी थी और जादू टोने के काफी सारे सामान रखे थे और पुराने समय की सिपाहियों की फोटो वगैरह भी वहाँ पर रखी हुई थी। वो काफी थका हुआ था, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और वहाँ पर रखी हुई चेयर पे बैठ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर बैठता है, वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ उसे कुछ सिपाही आते हैं और उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले जाते हैं। मगर तभी रामनाथ को वहाँ पर पेंटिंग करता हुआ पिशाच दिख जाता है और वो भागकर पिशाच के पास जाता है और जैसे ही वो पिशाच का हाथ पकड़ता है, वो फिर से टेलीपोर्ट होकर तो में पहुँच जाता है। वो वहाँ से निकलकर वहाँ बैठे कुछ आदमियों के पास जाता है और पिशाच के बारे में बताने लगता है। जैसे ही वो आदमी पिशाच का नाम सुनते हैं, वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम गोलू होता है। वो रामनाथ से कहता है कि तुमने उन आदमियों से ऐसा क्या कहा जिससे वो डर कर भाग गए। तो रामनाथ अपने साथ हुआ सारा इंसिडेंट उस गोलू नामक आदमी को बता देता है। तो गोलू उसे सजेशन देता है कि तुम यहाँ गांव में अहिल्मा नाम की लेडी रहती हैं, उनके पास जाओगे तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। गोलू रामनाथ को अहिल्मा के पास ले जाता है, क्योंकि अहिल्मा ही वही औरत थी जो गाँव में तंत्र मंत्र जानती थी। रामनाथ अहिल्मा को अपने बारे में सब कुछ बताता है, तो अहिल्मा उससे कहती है कि तुम पिशाच की दुनिया से वापस आने वाले दूसरे इंसान हो, क्योंकि पहला इंसान उसका नाम हेमंत था और वो भी उसी गांव में रहता है। अहिल्मा रामनाथ के हाथ पर नीला निशान देखती है और वो रामनाथ को बताती है कि इस निशान का मतलब है पिशाच ने तुम्हारी आत्मा का कुछ टुकड़ा अपने पास रख लिया है और अगर तुम 48 घंटे के अंदर पिशाच की दुनिया से जाकर अपनी आत्मा का वो हिस्सा नहीं लेकर आते हो, तो धीरे धीरे करके तुम्हारी पूरी बॉडी नीली हो मृत्यु हो जाएगी। अहिल्मा रामनाथ को पिशाच के बारे में बताती है कि पिशाच 1948 में क्रांतिकारी कवि हुआ करता था और लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कविताएं के जरिए उन्हें जागरूक किया करता था। विज्ञान के अलावा काफी सारे सब्जेक्ट का भी ज्ञान होता है। बाद में वो जर्मनी चला गया और जब वो वहाँ से आया तो वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। उसके पास बहुत सारी सुपरनैचुरल ताकत आ चुकी थी और वो उंगली को भी मार सकता था, जिसके कारण लोग उससे डरने लगे और ब्रिटिश सरकार भी उससे डरने लगी।
जिसके चलते सरकार ने उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन जब सिपाही उसे लेने जाते हैं तो वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन तब से लेकर आज तक वो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन वो जब भी किसी को दिखाई पड़ता है तब किसी न किसी की मौत तो तय है। उसने अपनी ताकत के जरिए एक दुनिया बना ली है। रामनाथ कहता है कि वो ऐसा क्यों करता है। अहिल्मा कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता है। रामनाथ और गोलू हेमंत के पास जाने के लिए निकलते हैं। वो हेमंत के पास जाकर उसे पुकारते हैं और उससे पिशाच के बारे में पूछते हैं। पिशाच का नाम सुनकर हेमंत काफ़ी ज़्यादा लेकिन रामनाथ एक काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद वो मान जाता है और वो सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाता है। हेमंत बताता है कि जब सिपाही उसे फांसी के लिए ले जा रहे थे तभी वहाँ पर ओम नाम का आदमी आता है और वो उसके पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना होगा। और हेमंत वैसा ही करता है। सिपाही उसे वापस कारागार में डाल देते हैं और उसे फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। तभी ओम फिर से उसके पास आता है और उसे कैद से बाहर निकलता है और उससे कहता है तुम ये मंत्र लो और एक मेटल का टुकड़ा भी देता है और कहता है कि पास ही में एक कुआं है। जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तो एक कुएं में पोर्टल बन जाएगा और तुम इस मेटल को उसमें डाल दोगे तो तुम वापस इतना सुनने के बाद रामनाथ और गोलू अहिल्मा के पास वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। खैर अहिल्मा रामनाथ को बताती है कि पिशाच ने अपनी एक नई दुनिया बना ली है जहाँ से वो हमारी दुनिया में आता जाता रहता है। अगर हम उसको किसी तरह उसके ही डायमेंशन यानी कि 1940 में उसे भेज दें तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके द्वारा बनाए हुए पोर्टल को नष्ट कर दें तो पिशाच वापस अपने वक्त में कैद होकर रह जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर रामनाथ अहिल्मा से पूछता है कि उसकी नई दुनिया को हम कैसे खत्म करेंगे। जिस पर अहिल्मा कहती है कि उसे नहीं पता है लेकिन वो उसकी मदद जरूर करेगी। वो विराट अवस्था में बैठेगी जिससे कि रामनाथ की पिशाच की दुनिया में थोड़ी तो हेल्प कर पाएगी। खैर रामनाथ गोलू के फोन से अपने दोस्त डॉक्टर शेखावत को फोन करता है जो कि पिशाचों पर रिसर्च कर रहा। वो डॉक्टर कम साइंटिस्ट ज्यादा होता। वो बताता है कि पिशाचों को काले जादू और साइंस दोनों की ही काफी ज्यादा नॉलेज होती है और वो उनकी मदद से कुछ भी कर सकते हैं। अगर उस पिशाच ने अपनी एक दुनिया बना ली है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज का यूज किया होगा। वहाँ पर रहने वाले लोग 24 घंटे के लिए अपनी याददाश्त खो देते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको याद ही होगा कि वो सिपाही हर दूसरे दिन कारागार में आते हैं और वहाँ पर मौजूद किसी भी कैदी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा देते हैं और वो डेली बार बार यही काम करते रहते हैं। एक ही इंसान को बार बार फांसी पर चढ़ाते रहते हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन याद ही नहीं होता है कि ये वही इंसान है जिसे वो फांसी पर चढ़ा चुके हैं। इस तरह से वो अपना काम बार बार रिपीट करते रहते हैं। शेखावत बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का किसी साउंड या लाइट के द्वारा बनाया जाता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सोर्स है। इलेक्ट्रो का मतलब है बिजली जिसका कनेक्शन लाइट से होता है यानी कि रोशनी से और मैग्नेटिक का कनेक्शन होता है साउंड से यानी कि म्यूजिक से। उनको उसके डायमेंशन में जाके इन सोर्सेज को ढूंढ के उन्हें खत्म करना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का असर तुम पर ना हो इसके लिए तुम कॉपर को एज अ शील्ड यूज करना होगा क्योंकि कॉपर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का असर नहीं होता है। हेमंत को ओम ने जो मेटल दिया था दोस्तों वो मेटल कॉपर का ही होता है। शेखावत रामनाथ से कहता है कि मैं तुमको कुछ सामान व्हाट्सएप कर जिससे तुम पिशाच का सामना कर सकते हो। रामनाथ गोलू की मदद से उस सामान को अरेंज कर लेता है और उनसे एक एनर्जी बॉल तैयार कर लेता है ताकि पिशाच जब उसके सामने आएगा तो वो उससे बच सके। वो दोनों पिशाच की झोपड़ी के पास आ जाते हैं और रामनाथ गोलू से कहता है कि जब वो इस कुर्सी पर बैठकर पिशाच की दुनिया में चला जाएगा तो तुम पीछे से इस कुर्सी को जला देना ताकि पिशाच वापस से प्रेजेंट में ना आ सके। जैसे ही रामनाथ चेयर पे बैठकर गायब होता है गोलू उसके कहे अनुसार चेयर को जला देता है। रामनाथ पिशाच की दुनिया में पहुंचता है तो वो अब की बार किसी कारागार में नहीं होता है जबकि वो एक पेड़ से बंधा हुआ होता है। तभी उसके पास पिशाच आता है और रामनाथ से पूछता है कि तुमको तीसरी बार फांसी दी जा रही है, क्या तुमको इस बारे में कुछ याद है? रामनाथ उससे कुछ भी नहीं कहता है। तभी सिपाही आते हैं और रामनाथ को फांसी पर ले जाने के लिए जाने लगते हैं।
तभी रामनाथ बेहोश होने का नाटक करता है और वो सिपाही उसे उठाते हैं, वापस से कारागार में डाल देते हैं। अब रामनाथ के पास ओम आता है जिसने हेमंत की मदद की थी। वो रामनाथ को भी वही मंत्र और मेटल देता है और उससे कहता है कि तुम इससे बच सकते हो। लेकिन रामनाथ उससे कहता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए। वो तो पिशाच को ख़त्म करना चाहता है, उसकी इस दुनिया को ही ख़त्म करना चाहता है। ओम कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि पिशाच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और तुम उसका सामना करोगे तो मारे जाओगे। अगर तुम्हें बचना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। रामनाथ नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं तो पिशाच को की दुनिया में भेज कर ही यहाँ से जाऊँगा। और वो ओम से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। ओम से ही पता चलता है कि पिशाच का नाम पृथ्वी है। ओम बताता है कि मैं भी एक क्रांतिकारी हुआ करता था। मुझे पिशाच यानी कि पृथ्वी ने कहा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ब्रिटिश सरकार को हम बिना हथियारों के हरा सकते हैं, तो मैं भी पृथ्वी के साथ आ जाता हूँ। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि पृथ्वी वो अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो अपनी ताकत के चलते न जाने कितने निर्दोषों को मार चुका है। रामनाथ ओम से पिशाच के ठिकाने के बारे में पूछता है और वहाँ पर ले जाने के लिए कहता है। ओम बताता है कि पिशाच या तो अपने लैब में रहता है या तो फिर अपनी मंत्र साधना करने वाली जगह पर रहता है। वो रामनाथ को लेकर जब बाहर आता है, कुछ सिपाही रामनाथ पर हमला कर देते हैं। क्योंकि रामनाथ एक किलर था तो वो काफी मजबूत होता है, वो उन सिपाहियों का सामना कर लेता है। रामनाथ पिशाच के लैब के अंदर चला जाता है और ओम बाहर रहकर ही नजर रखता है। रामनाथ को अंदर व्हील जैसा कुछ दिखाई देता है जिसके अंदर से बीप जैसा साउंड आ रहा था। रामनाथ को लगता है कि यही साउंड का सोर्स है। वो उसको बंद कर देता है। जैसे ही वो उसको छूता है, अलार्म का आवाज होने लगता है। इसकी आवाज से पिशाच को भी पता चल जाता है और वो वहाँ पर आ जाता है और ओम को अपनी उंगली के इशारे से ही मार देता है। रामनाथ जल्दी जल्दी से साधना वाली जगह पर भी जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे दियों को बुझाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पिशाच आ जाता है और वो रामनाथ पर अपनी ताकत दिखाने लगता है। तभी रामनाथ अपने द्वारा बनाए हुई उस बॉल को ऐसे ही वो उसको पिशाच पर फेंकता है तो धुआं जैसा कुछ फैल जाता है। पिशाच पर कुछ ज्यादा असर दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ अहिल्मा भी तो विराट योग साधना में बैठी हुई थी, जिसके जरिए वो रामनाथ तक अपनी पावर पहुंचाती है। जिसको जब रामनाथ पिशाच पर यूज करता है तब पिशाच शक्तियाँ थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती हैं। तब तक रामनाथ को दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई देता है जो कि सबसे अलग जल रहा था। रामनाथ को समझ में आ जाता है वो जल्दी से उस दिए को बुझा देता है, जिससे पिशाच वापस अपने 1940 में पहुंच जाता है और रामनाथ अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। अब रामनाथ के हाथ पर नीला निशान भी ठीक हो चुका था। दूसरी तरफ पिशाच जब वापस अपने 1940 में आ जाता है तो वहाँ पर वही सिपाही जो उसको पहले लेने आए थे और पिशाच उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन इस बार जब वो सिपाही आते हैं तो पिशाच उन्हें वहाँ पर मिल जाता है। जैसे ही सिपाही उसे ले जाने लगते हैं वैसे ही वो सिपाहियों को भी मार देता है। तभी दूसरी तरफ शेखावत थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं और रामनाथ को कॉल करते हैं और वो रामनाथ से कहते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। अगर पिशाच अपने समय में पहुंच गया है तो सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि जो भी वो पास्ट में करेगा उसका असर प्रेजेंट में जरूर दिखाई देगा। और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।